नमस्कार, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। कैसे हैं आप सब मजा में अच्छे से हैं, सब कुछ बढ़िया से। हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टेट को लेके। आज से हम लोग पिछले वीडियो से, इसके पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन डाला है, तो यूपी टेट और जो टेट है उसको लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है यूपी टेट की और सुपर टेट की, तो इसको लेके चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, ठीक है, चाहे केवीएस हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे आते हैं। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विधियां, मेथड्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इतने मेथड्स हैं, ठीक। और ये जो मेथड है वो हर बार पेपर में आता है, ठीक। और आई थिंक आप सबको पता होता है कि मेथड से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक। तो आज वही चैप्टर मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहा हूँ, ठीक। आप सभी के एग्जाम के लिए, जितने भी टीचर रिलेटेड एग्जाम देते हैं, ठीक है, चाहे किसी स्टेट के एग्जाम देते हो, चाहे सेंटर के एग्जाम देते हो, आना जरूरी है, कंपलसरी है, इससे आता ही आता है। केवीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। ओके, तो समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो में नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करते रहिएगा, साथ में पूरा वीडियो देखिए ताकि समझ में आए क्या मेथड क्या दिया जा रहा है और क्या क्या चीजें इसमें वर्णित है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके तहत हम लोग शिक्षण को और ही अच्छा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं और भी बेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, तो कुछ चीजें तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे रिपीटेड में डायरेक्टली होता है, कहीं कहीं सीटेट में इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, तो सबसे पहला विधि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। आगमन निगमन विधि किसने दिया था? अरस्तु ने। आगमन निगमन विधि अरस्तु ने दिया था, बहुत ही फेमस है, ठीक। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो रोजर बैकन का भी है, तो बैकन का इंडक्टिव टीचिंग है, इंडक्टिव लर्निंग है, ठीक है, ये टीचिंग में आता है। ओके, ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आगमन और निगमन विधि किसने दिया? अरस्तु ने। अब आगमन होता क्या है भाई? आओ, उदाहरण दो, फिर क्लास को गमन करो, इसको कहते हैं आगमन विधि, ठीक। यानी एग्जाम्पल के सहारे, जैसे ईवीएस पढ़ाते हैं, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसको मेथड को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब हम एग्जाम्पल के सहारे काम करते हैं उसको कहते हैं आगमन विधि। निगमन जब हम नियम के सहारे काम करते हैं, जैसे पहले हम फॉर्मूला बताते हैं a + b का होल स्क्वायर, उसके बाद हम उसको बताते हैं कि कैसे करना है। तो पहले नियम बताते हैं, फिर क्लास का गमन करते हैं, उसको कहते हैं निगमन विधि। उदाहरण देते हैं, फिर क्लास का गमन करते हैं, उसको कहते हैं आगमन विधि। किसने दिया? अरस्तु ने, ठीक है। दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि, बहुत ही फेमस है, सुकरात ने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि काफी बार आ चुका है। प्रश्न उत्तर का मतलब होता है खुद प्रश्न करना और खुद समस्या का समाधान करना, आपके सामने खुद प्रश्न करके खुद उत्तर देना, उसको कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि, ठीक। जैसे क्लास में टीचर अक्सर पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन भी पूछता है और खुद ही आंसर दे देता है, ठीक। आई थिंक आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आया और इसका आंसर हमने ये दिया। अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो उस मेथड को कहते हैं प्रश्न उत्तर विधि। देन दूसरा है प्रश्नावली विधि। याद रखिए, प्रश्नोत्तर और प्रश्नावली विधि अलग अलग विधियां हैं। तो प्रश्नावली विधि होते हैं, किसने दिया? वुडवर्थ, ये भी काफी फेमस है। प्रश्नावली विधि, प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला होती है जिससे आपका ज्ञान जज करते हैं, उसको कहते हैं प्रश्नावली विधि। किसने दिया? वुडवर्थ ने। याद रहेगा, बहुत ही फेमस है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीटेट में भी। इस प्रश्नावली विधि को रेली तथा लेविस ने, किसने? रेली तथा लेविस ने, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कर रहे हो तो। रेली तथा लेविस ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को कहा खुला प्रारूप प्रश्नावली, दूसरे को कहा बंद प्रारूप प्रश्नावली, ठीक। खुला यानी ओपन एंडेड और बंद मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन आंसर, ठीक। होता क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन आता है और सीटेट में तो कंपलसरी आता है क्वेश्चन इससे। तो होता क्या है इसे कि क्लोज एंडेड जो होता है वो एक या एक ही शब्द में या एक लाइन में इंड कर दिया जाता है। ये मुद्दे की बात सिर्फ एक होती है, उसी में उसको खत्म कर दिया जाता है, इसको कहते हैं क्लोज एंडेड। लेकिन जब इसको विस्तार से चीजों को समझाते हैं, उसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, उसको कहते हैं ओपन एंडेड, ठीक है। अगर आंसर एक होता है तो उसको कहते हैं क्लोज एंडेड, अगर आंसर बहुत सारे होते हैं उसको कहते हैं ओपन एंडेड प्रश्नावली। इतना समझ में आया?
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। किसने दिया? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक टॉपिक पे आपको विस्तार से जानकारी करने के लिए कोई चीज दे दिया जाए, जैसे जल चक्र पे प्रोजेक्ट बना के लाइएगा, तो जल चक्र की पूरी जानकारी हम लेके आएंगे, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। ओके, नेक्स्ट खेल विधि। याद रखिए खेल विधि फ्रोबेल विधि में बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। खेल विधि पूछा जाता है तो आप फ्रोबेल लगा के, तो खेल विधि है कॉल्डवेल कुक का। किसका है? कॉल्डवेल कुक का। फ्रोबेल विधि अलग चीज है। फ्रोबेल खेल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, खेल शिक्षण विधि कहलाता है, ठीक। लेकिन खेल विधि अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो वो कॉल्डवेल कुक है, जो प्लेग्राउंड में जाके खेला जाता है, वहां पे उसमें सामाजिकता खेल सीखता है, वहां पे नियम सीखता है, वहां पे सहानुभूति सीखता है, मित्रता सीखता है। ये सब बच्चे कहाँ सीखते हैं? प्लेग्राउंड में। सबसे जरूरी चीज है टाइम मैनेजमेंट सीखता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो खेल विधि का है। उसके बाद है डाल्टन विधि, हेलेन पार्क हर्स्ट का। डाल्टन विधि किसका है? हेलेन पार्क हर्स्ट का, ठीक। इस विधि के माध्यम से बच्चा क्लास में ही दूसरे चीजों से खेलता है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी बिना बुक कॉपी के एक अच्छे मेथड के तहत उसको शिक्षा दे देना, ठीक है। जैसे ग्लोब दिखाना, ग्लोब के साथ खेलना, मानचित्र के साथ खेलना, ये सब जो प्रोसेस है वो डाल्टन विधि में आता है। कई बार क्वेश्चन आया डाल्टन विधि किसे कहते हैं, और सबसे पहला ऑप्शन डाल्टन रहता है और डाल्टन लगा के आ जाते हैं। तो डाल्टन विधि डाल्टन का नहीं है, याद रखिएगा। डाल्टन विधि किसका है? हेलेन पार्क हर्स्ट का है, ठीक। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जो है किसका है? फ्रोबेल का। ये तो बहुत बार याद हुआ है आप सबको, एटलीस्ट जितने भी देने वाले हैं सबको लगभग याद होता है, और सबको गवर्नमेंट याद करवा देता है, इतनी बार पेपर में आए हैं, ठीक है। तो किंडरगार्टन विधि किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया है, याद रखिएगा। किंडरगार्टन यानी प्रारंभिक अनुभूति पे बल देता है, शुरुआती दौर पे काम करना है, बच्चे छोटे रहते हैं उसी समय। जैसे माली पौधों को सींचता है, वैसे ही टीचर को अपने स्टूडेंट को सींचने वाला काम करना चाहिए, ताकि ज्यादा खाद न डाले, ज्यादा पानी न डाले, उससे भी खराब हो जाएगा, कम भी न डाले, सूख जाएगा, ठीक। तो जैसे माली जो है, जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षक माली होता है, स्कूल जो है वो बगीचा होता है, और जो छात्र होते हैं वो पुष्प या पौधा होते हैं। तो उसी तरह जैसे माली अपने पौधों को सींचता है, वैसे ही शिक्षक को अपने बच्चों को सींचना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रोबेल का मेथड है। फ्रोबेल के ये जो आए हुए क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है, फ्रोबेल ने शिक्षक को क्या कहा है? तो माली कहा है, बच्चों को क्या कहा है? तो पुष्प या पौधा कहा है, और स्कूल को क्या कहा है? बाग या बगीचा, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट मॉन्टेसरी प्रणाली। मारिया मॉन्टेसरी की देन है ये मॉन्टेसरी प्रणाली। याद रखिए मॉन्टेसरी प्रणाली जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए चलाया गया था। मंद बुद्धि बालकों के लिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मंद बुद्धि बालकों के लिए चलाया गया था। और यहाँ पे काफी एक्टिविटी कराई जाती है, जितना ज्यादा एक्टिविटी होगा उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। तो कोशिश ये था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराई जाए, ठीक। तो ये मारिया मॉन्टेसरी की देन है, और आज का जो मॉन्टेसरी स्कूल है वो इसी कॉन्सेप्ट से चलता है। नेक्स्ट बेसिक शिक्षा, सबको पता है बेसिक शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, वर्धा शिक्षा, ठीक है। ये सब शिक्षा जो है वो किसकी देन है? महात्मा गांधी की। किसकी देन है? अपने बापू महात्मा गांधी की। अब नेक्स्ट आते हैं खोज विधि या अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड किसे कहते हैं? किसने दिया? तो आर्मस्ट्रांग ने, है ना। खोज विधि, अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया? आर्मस्ट्रांग ने दिया है, ठीक। यहाँ पे बच्चे की पूरे जो भी समस्याएं हैं, अगर एक तो समस्यात्मक बालकों पे यूज होता है ये, तो अगर बच्चा कहीं पे समस्यात्मक है, कहीं पे उसे समझ में नहीं आ रहा, उसकी उपचारात्मक शिक्षा या निदानात्मक शिक्षा के दौरान हम लोग उसको चेक करते हैं कि बच्चे में क्या समस्या आ रही है, कहाँ आ रही है और किस तरीके से आ रही है, और कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। ये जो समस्या है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जानते हैं। दूसरी चीज सीटेट में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए कि जो भी पेरेंट्स के पास हमें एक तो जाना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आते हो तो ना पेरेंट्स के पास, ना मैनेजर के पास, ना प्रिंसिपल के पास, ना गार्जियन के पास नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अगर हम जाते हैं तो बस इसी मेथड में जाते हैं घर पे उनके पेरेंट्स के पास, कि हम जान सके कि बच्चे की समस्याएं क्या है। ये जानने के लिए जाते हैं, ना कि शिकायत करने के लिए जाते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि समस्याएं क्या हो रही है, क्यों नहीं बच्चा समझ पा रहा है, उस कंडीशन में हमें पेरेंट्स के पास जाना होता है। वो है खोज विधि या अन्वेषण विधि के मेथड में जाना। किसने दिया? आर्मस्ट्रांग ने दिया है। नेक्स्ट विनेटिका, जिसे अंतराल विधि कहते हैं, डॉक्टर कार्टर वॉल्स ने दिया था, ठीक है। अंतराल विधि यानी हम रोक रोक के 2 लाइन 4 लाइन कर करके हम चीजों को याद करा देते हैं। क ख क सिर्फ क याद करते हुए क ख ग घ अंतराल करते करते बच्चा एटलीस्ट पूरा क से ज्ञान तक याद कर लेता है। तो ये भी चीज है। तो डॉक्टर कार्टर वॉल्स ड्रैकुली विधि प्रोफेसर ड्रैकुली ने दिया था, इसे व्याख्यान विधि कहते हैं, यानी लेक्चर मेथड, ज्यादातर समझा के एक्सप्लेन करके चीजों को समझाया जाता है, उसे ड्रैकुली मेथड कहते हैं।
ओविड विधि जो आजकल काफी फेमस है, जिसे संगीतमय विधि कहते हैं, प्रोफेसर ओविड की देन है और आजकल तो काफी फेमस है, आपको भी याद होगा ABCD वाला और बहुत सारे 1 2 3 वाले जो चीजें हैं पोएम है वो याद होगा। संवाद विधि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संवाद विधि किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। संवाद विधि यानी वाद विवाद विधि स्पेशली सोशल स्टडी में जो पढ़ाया जाता है, KBS में आया हुआ भी कुछ दिन पहले जो आया था PhD के पेपर उसमें कि सोशल स्टडी को किस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वो है संवाद विधि या वाद विवाद विधि जो प्लेटो ने दिया है। ठीक है, हम लोग आपस में बातचीत करके हम चीजों को आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं, हमें पढ़ाना नहीं आपसे निकलवाना है और उसी बातचीत करते दौरान हमें आपकी क्लास को आगे रन कराना है, आगे पढ़ाना है। तो संवाद विधि किसने दिया? प्लेटो ने। पर्यटन विधि दिया है पेस्टोलॉजी ने। पर्यटन विधि या भ्रमण विधि कहते हैं इसे, ठीक है, नोट डाउन भी करते रहिएगा, काफी कुछ मैंने बता दिया बीच बीच में। तो इसे भ्रमण विधि भी कहते हैं, यानी कि घूम घूम के जो लाइव चीजें देखने को मिलता है, जैसे मैं लाख बता दूं बेटा ये शेर है, बेटा ये शेर है, बेटा ये शेर नहीं दिखेगा, जू ले जाए वहां बोलेगा देखो ये शेर है, ठीक, बच्चा तुरंत देख लेगा, ऑब्जर्व करेगा, इमेज बन जाएगा उसके अंदर। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है, जो लाइव चीजें देखती हैं उससे बच्चा ज्यादा सीखता है, ठीक। तो इसको कहते हैं भ्रमण विधि या पर्यटन विधि, ठीक है, पेस्टोलॉजी ने दिया था। नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण DLN का है, जो पोटैटो पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे भी। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण विधि किसने दिया? ये भी काफी पूछा गया क्वेश्चन है। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण विधि किसने दिया? स्किनर ने दिया। प्रोग्राम लर्निंग, इसके प्रोग्राम लर्निंग इंग्लिश वाली को ही देवनागरी भाषा में लिख के आ जाता है, प्रोग्राम लर्निंग करते हैं इसे, स्किनर ने दिया था। पुनर्मनन पे आधारित होता है और प्रोग्राम लर्निंग के तहत स्किनर ने सबसे पहला मशीन बनाया था जिसे कहते हैं शिक्षण मशीन, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग के तहत क्या बनाया था? एक मशीन जिसे कहते हैं शिक्षण मशीन, जो कि पुनर्मनन पे आधारित था। जब हम जब बच्चे को कहते हैं बेटा आओ लगाओ, ठीक है, तो बच्चा आता है, ठीक करता है, जैसे ही सही होता है तो ऐसे वाला मुंह बन जाता है, बच्चा खुश, ठीक, और अगर गलत होता है तो ये जो मुंह है वो ऐसे बन जाता है, बच्चे को लगता है अच्छा अच्छा गलत हो गया, ठीक। लेकिन खेल खेल में बच्चा सीख तो रहा है, तो सबसे पहला जो चीज है वो किसने बनाया? स्किनर ने बनाया था, प्रोग्राम लर्निंग के द्वारा। शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण विधि है नॉर्मन ए क्राउडर का, जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस प्रोग्राम लर्निंग है वो किसका है? नॉर्मन ए क्राउडर का। वहीं पे अवरोही अभिक्रमित अन्वेषण है थॉमस गिलबर्ट का, ठीक है। अगर प्रोग्राम लर्निंग पूछा, अभिक्रमित अन्वेषण पूछा, किसने दिया पूरा, उसने बांटा नहीं देखिए शाखीय अवरोही में, तो आप लगाइएगा स्किनर, ठीक। लेकिन अगर बांट दिया, शाखीय किसने दिया? नॉर्मन ए क्राउडर, अवरोही किसने दिया? थॉमस गिलबर्ट, ठीक है, रेखीय किसने दिया? स्किनर ने, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि किसने दिया? रॉजर बैकन ने। किसने दिया है वैज्ञानिक विधि? रॉजर बैकन ने। याद रहेगा, इतना याद रहेगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है नाटक विधि। नाटक विधि किसने दिया था? मोरेनो। आजकल काफी डेवलप है, काफी डिमांडेबल है, यानी हम बच्चों को उसी नाटक में, उसी भेष में डाल देते हैं। जैसे हमें रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाना है तो हम क्यों ना बना दे किसी को रानी लक्ष्मीबाई, किसी को अंग्रेज, किसी को, तो वो इमोशंस को, भाव भी बच्चा सीख लेता है आसानी से, ठीक। तो नाटक विधि दिया था मोरेनो ने। अनुकरण विधि दिया है बंडूरा ने। इनका अनुकरण अधिगम सिद्धांत काफी फेमस है, तो वो दिया है किसने? बंडूरा ने, ठीक है। प्रदर्शन विधि जॉन डिवी ने, यानी जो चीजें हैं वो प्रदर्शित करो, सामने ले आओ, दिखाओ, डेमोंस्ट्रेट करो, तो जितना अच्छा डेमोंस्ट्रेट करोगे उतना ही बच्चा सीखेगा। तो ये दिया है जॉन डिवी ने। ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन काफी फेमस हो गया है, आजकल काफी डिमांडेबल है, काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसने दिया? ओसबॉर्न ने। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ऐसे आपको काम दे दे, ऐसा जो प्रेशर दे दे, जो प्रेशर में आप शायद उस चीज को झेल ना पाओ या उस चीजों को एडजस्ट ना कर पाओ, ठीक, और उससे लड़ने की काबिलियत, उससे लड़ने की ताकत दिखाए, वो ताकत सिखाए, ये मस्तिष्क उद्वेलन की है। यानी एक प्रेशर में आपका काम, आपका वर्क एक बेस्ट तरीके से हो, ये सिखाने का काम इसका है। तो आजकल बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं। नेक्स्ट विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि दिया है हर्बर्ट ने, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट भी बहुत पूछता है हर जगह। इनडायरेक्टली वे में भी आता है कि क्या होता है संश्लेषण और विश्लेषण विधि। याद रखिए, जब किसी बच्चे को एक पेड़ दिखाते हैं, उसके बाद उसके जड़, उसकी फूल, उसकी पत्तियां और बाकी सब चीजें दिखाते हैं, यानी पहले उसके इमेजिनेशन फॉर्म करते हैं कि हाँ ये पेड़ है, उसके बाद उसके छोटे 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 टुकड़ों को पढ़ाते हैं। इस मेथड को कहते हैं संश्लेषण, ठीक। वहीं पे उलट जाए इसका,
यानी पहले फूल पढ़ा है, पत्तियां पढ़ा है, जड़ पढ़ा है, तना पढ़ा है, उसके बाद जाके दिखाया कि ये सब पार्ट पेड़ का है। तो ये चीज जो है वो है विश्लेषण विधि। ठीक, बच्चों के लिए ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है वहां पे हम लोग संश्लेषण विधि का इस्तेमाल करते हैं, वहीं 6 ऑनवर्ड हम लोग विश्लेषण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, समझ में आया इतना सब कुछ। चलिए नेक्स्ट मूल्यांकन विधि दिया है जे.एम. राइस ने कि मूल्यांकन कैसे करें, इवोल्यूशन कैसे किया जाए, किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन हो। ठीक, इसने किया जे.एम. राइस ने। वहीं काई पाउल की बात करें तो मॉरिसन ने दिया है। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता कभी, लेकिन जानना जरूरी है, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं क्या हो जाए। अवलोकन विधि दिया है वाटसन ने, और पता ही आपको वाटसन इकलौते ऐसे हैं जो देख के अवलोकित करके और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आपके चीजों को बता सकते हैं। ठीक, अनुवांशिकता को इन्होंने नगण्य माना है। वही नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं प्रयोगात्मक विधि विलियम वुड का है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रयोगात्मक विधि किसने दिया इससे न बनके प्रयोगात्मक विधि के स्टेप कौन कौन से होते हैं इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसलिए हम जानते हैं कि प्रयोगात्मक विधि के स्टेप कौन कौन से, आप भी बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, उसी प्रैक्टिकल के आधार पे यहाँ पे स्टेप है। तो सबसे पहला समस्या की पहचान क्या करते हैं, सबसे पहला काम है समस्या की पहचान करना। दूसरा है परिकल्पना निर्माण। ठीक है, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई प्रयोग सफल है या विफल किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर होता है, वो हमारी परिकल्पना पे। अगर परिकल्पना जो निकाले हैं वही प्रयोग से आया रिजल्ट तो मतलब प्रयोग सफल है, परिकल्पना हमने जो निकाला और रिजल्ट कुछ और आया तो मतलब प्रयोग विफल है। ठीक, इतना समझ आया। नेक्स्ट प्रयोग का रूप डिसाइड करते हैं कि भाई एकल है या बहुल, कौन से रूप के साथ हम इसको लेके जाएंगे, ये कौन से रूप में जाएगा, ये एकल सिंगल लेंगे या बहुल लेंगे, ये प्रयोग का रूप यहाँ पे डिसाइड करते हैं। दूसरा प्रतिदर्श का चयन करते हैं। प्रतिदर्श का चयन हम लोग सैंपल सिलेक्शन जो है, प्रतिदर्श का चयन मतलब सैंपल सिलेक्शन जो है वो दो तरीके से ले सकते हैं, या तो हम रेंडमली ले रहे हैं या तो हम एग्जाम करा के ले रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम अगर अच्छा रिजल्ट पाना हो तो एग्जाम करा के ले रहे ताकि एक जैसे बच्चे हमें दिखे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट नेक्स्ट है प्रयोग, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि प्रयोग जो है वो किस स्टेप पे करते हैं। तो कितने 1 2 3 4 5 यानी पांचवें नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद डेटा एनालिसिस करते हैं, समग्र संकलन एवं परिणाम डेटा एनालिसिस करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, रिजल्ट निकालते हैं और अगर ये रिजल्ट हमारे परिकल्पना निर्माण के बराबर हो गया तो मतलब सफल है, नहीं हुआ तो विफल है। अगर ये सफल होता है तब हम जाते हैं सामान्यीकरण पे, इसको जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ भैया ऐसी चीजें है। ठीक, क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हम हर बार नहीं जाते, तो वो है सामान्यीकरण। इसलिए क्योंकि हम अगर ये सफल होता है तो हम आके सामान्यीकरण पे जाते हैं, वरना ये वहीं पे विफल हम वापस से रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये थे कुछ विधियां जो इंपॉर्टेंट और जो पेपर में आए हुए हैं और आपको बताया भी पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए। ठीक, कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप करंट देखना चाहते हैं तो करंट के भी जो स्लाइड है, जो वीडियो है वो भी मैं डाल रहा हूँ एक एक करके, उसे भी आप देख सकते हैं। आपकी यूजफुल चीजें हैं, जो भी चीज लाई जाएगी आपके कंटेंट के सारे आपके यूजफुल चीजें जो पढ़ने के लिए काफी लाभप्रद। आज के लिए इतना ही।